व्रत की निर्जला एकादशी व्रत जो है सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशियों में से एक है। इस वर्ष 7 जून को मनाई जाएगी। इस दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी एकादशियों का पालन नहीं कर सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महात्मा है। निर्जला एकादशी के दिन जल का विशेष महत्व है। इस दिन मिट्टी या तांबे के पात्र में जल भरकर दान देना अत्यंत पुण्यदायी है। जलदान से प्यासे प्राणियों की सेवा होती है और व्यक्ति जीवन में शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त करता है जो ऐसा जलदान करता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को ठंडा पानी, शरबत या बेल का रस पिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी पर इस सेवा को अत्यधिक फलदायी माना गया है। इसे जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्र किरणों के बचाव के लिए छाते का दान बहुत उपयोगी है। यह दान किसी भी राहगीर, साधु, जरूरतमंद को दिया जा सकता है जो धूप से तप रहा हो। उससे अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। छाता का दान करने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पैदल चलने वालों के लिए जूते या चप्पल किसी वरदान से कम नहीं होते। इस दिन जरूरतमंद को चप्पल या जूते दान करना पापों का नाश करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। निर्जला एकादशी पर वस्त्र दान करना बहुत शुभ होता है। खासकर गेरुआ या सफेद वस्त्र ब्राह्मणों को या साधु संतों को दान करना चाहिए। श्रेष्ठ फलदायी होता है। यह दान दरिद्रता को दूर करता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है। गाय को गौमाता कहा जाता है। उसे हरा चारा, गुड़ या पानी पिलाना एकादशी के दिन पुण्यदायी कार्य है। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु, भगवान प्रियाकांजू अत्यंत प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। भीम ने भी मात्र एक व्रत करके पूरे साल भर की एकादशियों का व्रत प्राप्त कर लिया था। इससे कहते हैं निर्जला एकादशी व्रत कठिन है, लेकिन सूर्य उदय से सूर्य उदय तक इस व्रत को करना चाहिए। जल मात्र उतना ही लेना है जितना हम लोग कुल्ला कर सके अथवा पूजा के समय आचमन कर सके।